गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, आज मैं त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 6C लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने। तो प्रश्नावली 6A आप लोगों ने पढ़ा, 6B पढ़ा। अब मैं आप लोगों को 6C पढ़ाऊँगा। उससे संबंधित जो सवाल है वो मैं बताऊँगा। उससे पहले उस सवाल के अंतर्गत आने वाले जो क्वेश्चन हैं तो उसमें कुछ मान आएंगे। तो सबसे पहले उन मानों को हम लोग याद कर लेंगे, किस तरह निकाला जाता है। मैं सबसे पहले आप लोगों को वो बताऊंगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे मान बताते हैं। यहाँ पर देखिए, ये साइन थीटा है, एक कास थीटा, एक टैन थीटा, कोसेक से कॉट। मैं एक साइड बनाया हूँ, आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे। इसको क्या करिएगा, कॉपी पेन ले करके अपने कॉपी पर इसको नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। भविष्य में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। यहाँ देखिए लिखा है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। यहाँ देखिए, यहाँ साइन लिखा है, यानी ये साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान 3/2, साइन 90 का मान 1। इस तरह इसको याद करेंगे। कास 0 का मान 1, कास 30 का मान 3/2, कास 45 का मान 1/2, कास 60 का मान 1/2, कास 90 का मान 0। फिर उसी तरह आएंगे टैन 0 का मान 0, टैन 30 का मान 1/3, टैन 45 का मान 1, टैन 60 का मान 3/3, टैन 90 का मान अपरिभाषित। फिर आएंगे कोसेक 0 का मान होता है अनंत अपरिभाषित, कोसेक 30 का मान 2, कोसेक 45 का मान 2, कोसेक 60 का मान 2/3, कोसेक 90 का मान 1, सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/3, सेक 45 का मान 2, सेक 60 का मान 2, सेक 90 का मान अपरिभाषित। इसी तरह काट 0 का मान अपरिभाषित, काट 30 का मान 3, काट 45 का मान 1, काट 60 का मान 1/3, काट 90 का मान 0। आइए बच्चों, मैं ये तो आप लोगों को लिख करके बता दिया हूँ किस तरह आपको याद करना है। यदि परीक्षा में आप लोग बैठे हैं और इन केस आपको अगर ये मान भूल गया तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक के माध्यम से आप लोग ये मान ज्ञात कर सकते हैं। आइए वो ट्रिक क्या है मैं आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पर समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 और सबको क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे। ध्यान दीजिए, सबको 4 से भाग दे दिए। सबको 4 से भाग देने के बाद सबका वर्गमूल निकाल देंगे। ऐसे सबका वर्गमूल निकालिए। सबका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका मान बच्चों क्या हो जाएगा 0, और इसका वर्गमूल 1/4 का होता है 1/2। इसका 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी इसका मान हो जाएगा 1/2। ये इसका मान हो जाएगा 3 और 4 का वर्गमूल होता है 2, और इसका हो जाएगा, काट देंगे 1 आ जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1। यानी आप लोग ध्यान से देखिए, यानी एक साइन का तो मान आपका यहाँ पर आ गया। देखिए साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2 देखिए आ गया, साइन 45 का 1/2, साइन 60 का 3/2 देखिए आ गया, और साइन 90 का 1 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको ऐसे उल्टा इधर से लिखना शुरू करेंगे तो ये किसका मान हो जाएगा, देखिए यहाँ 1, इसका 3/2, 1/2, ये 0 उल्टा, यानी साइन कास का मान आपको पता चल जाएगा। तो साइन बटे कास क्या होता है आपका टैन, टैन का पता चल जाएगा। तो साइन का उल्टा कोसेक का भी पता कर लीजिए उसी तरह, और कास का उल्टा सेक और टैन का उल्टा काट का मान ज्ञात कर लीजिए आप। तो अगर परीक्षा में
इन केस आपको ये फार्मूला अगर भूल गया, ये मान भूल गए, तो आप लोग एक रफ कॉपी पर इस मान की उत्पत्ति करके आप लोग छोड़ दीजिए और पूरे जितने भी सवाल त्रिकोणमिति का अगर मान वाले हैं तो आप लोग उससे हल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ट्रिक भी बता दिया हूँ। देखिए बच्चों, अब मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति अनुपात में चिन्हों का ज्ञान, जैसे साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, उससे संबंधित मैं आप लोगों को बताऊंगा। उस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि इसी सूत्र से संबंधित आगे आपको 6 प्रश्नावली 6C में सवाल हैं, आप लोग हल करेंगे। पहले सूत्र की तरफ ध्यान दीजिए। देखिए आइए बच्चों, इसमें देखिए ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट, जैसे फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। आप लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे, उसमें कोऑर्डिनेट होता है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये जो होता है ये आपका 90 अंश होता है। ये भी कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। ये भी 90 अंश का होता है, ये भी 90 अंश, यानी प्रत्येक जो होते हैं 90 अंश के होते हैं। और इन चारों कोणों को अगर हम आपस में मिलाएं तो ये आपका बनता है 360 अंश का। इसमें आप लोग विशेष तौर पर ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ये या तो इसको कहें 90 अंश या 90 अंश से कम। 90 अंश से कम मतलब 90 माइनस थीटा। ये कोण कितने अंश का है? या तो 90 अंश का है या तो 90 माइनस थीटा है। मतलब 30, 40, 50, 60 जितना भी कहें, लेकिन 90 अंश से ज़्यादा नहीं। और 90 अंश से ज़्यादा जब होगा तो ये किस कोऑर्डिनेट में आ जाएगा? दूसरे कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं इसमें ए, इसको मान लीजिए जैसे ए सिंबल, ए एस, ए टी, ए सी। ए मतलब होता है आल, ए मतलब आल। आल को हिंदी में कहते हैं हम लोग सभी। यस मतलब यहाँ साइन, और साइन का जो पार्टनर होता है उसको हम लोग कहते हैं कोसेक। टी मतलब आपका हो जाएगा टैन, और टैन का पार्टनर जो होता है वो काट। सी मतलब होता है कॉस, और उसका पार्टनर होता है सेक। यानी ये कह सकते हैं कि इसमें आल, आल मतलब सभी, यानी साइन, कास, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सारे क्या होते हैं? प्लस होते हैं। यानी इसमें पॉजिटिव सिंबल होता है, उनका प्लस चिन्ह होते हैं। लेकिन जब हम लोग 90 प्लस थीटा में आते हैं, यानी 90 प्लस में आते हैं जब, तो इसमें सिर्फ साइन प्लस होता है और कोसेक प्लस होता है। बाकी सब क्या होते हैं? निगेटिव। बाकी मतलब साइन और कोसेक को छोड़ करके बाकी आपके कास हुए, सेक हुए, काट हुए, टैन हुए, ये सब क्या होते हैं? माइनस में होते हैं। अब देखिए 90 प्लस थीटा। अब तीसरे कोऑर्डिनेट में अगर हम आएंगे, यानी 180 प्लस थीटा, तो इसमें जो है इसमें क्या होता है? टैन प्लस होता है और काट प्लस होता है। बाकी सारे क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं, माइनस में होते हैं। फिर उसी तरह चौथे कोऑर्डिनेट में जब हम आएंगे तो इसमें कास प्लस होता है और सेक प्लस होता है, और बाकी सारे क्या होते हैं? माइनस में होते हैं। तो बच्चों इस चीज को जो है आप लोग बड़े ही ध्यान से देखिएगा, और इसको कॉपी पेन ले करके कॉपी में आप लोग बहुत ही अच्छे तरह से इसको नोट कर लीजिएगा। आगे जो सूत्र है उसको मैं इसी फार्मूले पर मैं समझाऊंगा कि किस तरह साइन 90 प्लस थीटा प्लस होता है कि माइनस होता है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए बच्चों,
मैं अभी अभी ये बताया था आप लोगों को, उसी से संबंधित ये सूत्र यहाँ ध्यान दीजिए। पहले सबसे पहले मैं माइनस वाला बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा। ये कैसे प्रूव होगा, यहाँ देखिए आप लोग। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, ये प्लस होता है कि माइनस, इसको यहाँ ध्यान दीजिए। साइन 90 माइनस थीटा यानी ए मतलब आल, मतलब सभी क्या होते हैं प्लस में होते हैं। साइन, कास, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो आपका कास आया तो कास इसमें क्या होगा प्लस होगा, इसलिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा। फिर दूसरा कास 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तीसरा टैन 90 माइनस थीटा बराबर काट थीटा। चौथा काट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा। पांचवा सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। छठवां कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अब मैं बच्चों आप लोगों को प्लस वाला बताने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर इसी चीज को हम लोग क्या करें प्लस कर दें, ये प्लस हो जाएगा फार्मूला, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। तो ये सूत्र जो हो जाएगा ये साइन 90 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा आपका एक कास थीटा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन की जो वैल्यू होती है क्या होती है, वो प्लस होती है। और कास 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि कास की जो वैल्यू होगी क्या होगी माइनस में। tan 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस काट थीटा, और काट 90 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, और सेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक थीटा। इस सूत्र को आप लोग बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसी सूत्र से संबंधित मैं आपको आगे सवाल समझाऊंगा, आप लोग बच्चों बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। आइए बच्चों अब हम लोग प्रश्नावली 6C को हल करते हैं। प्रश्नावली 6C में मैं 3 सवाल यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया हूँ। तीनों बहुत ही सिंपल सवाल है, ध्यान दीजिएगा कैसे मैं हल कर रहा हूँ इसको। सबसे पहले देखिए tan 135, tan 135 को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 प्लस 45, यानी 90 में अगर 45 जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 135। तो tan 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस काट थीटा, यानी काट 45 हो जाएगा। तो माइनस काट 45 का मान कितना होता है, काट 45 का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा -1। ये आपका आंसर आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसको हल करेंगे, काश ये आपका हो जाएगा 90 प्लस 45। काश 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन 45, यानी माइनस साइन 45 का मान होता है 1/√2, 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए इसको हल करेंगे तो tan 150 को हम लिख सकते हैं tan 90 प्लस 60, यानी माइनस ये हो जाएगा काट 60 और माइनस काट 60 का मान होता है 1/3, यानी इसका मान हो जाएगा -1/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों मैं अब थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। जैसे अभी तो साइन 135 कास 135, तो उसमें आप लोग 90 प्लस करके जोड़ देते थे तो आ जाता था। लेकिन अगर मान लीजिए उससे अधिक अगर मान है, जैसे यहाँ मैं अभी लिखा हूँ ब्लैक बोर्ड पर कि साइन 1920 का मान ज्ञात कीजिए, कास 1500 का, और टैन 750 का मान ज्ञात कीजिए। ये 3 क्वेश्चन हैं, मैं ये तीनों क्वेश्चन बता दूंगा। तो मुझे लगता है कि इस चैप्टर में से आप लोग जो भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन आप लोग हल कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला सवाल हम लोग लगाते हैं इसमें। साइन पहला साइन 1920, सबसे पहले ये देखेंगे हम लोग कि ये कितनी बार यहाँ पर एक बार 360 पूरा हुआ, यहाँ तक गया, फिर दूसरी बार 360 पूरा हुआ 720 हुआ, तीसरी बार गया
चौथी बार गया, पांचवी बार आया, फिर 90, फिर 30 आया, तब जाकर के आपका 1920 होगा। यानी 5 360 गुणे 5 और प्लस क्या हो जाएगा आपका 120, यानी ये आपका हो जाएगा साइन 120। अब साइन 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 30, और साइन 90 प्लस 30 बराबर होता है आपका कितना होता है, साइन 90 प्लस 30 बराबर होता है आपका कास 30, और कास 30 का मान जो होता है आपका होता है कड़ी में 3/2, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब दूसरे क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। कास 1500 को हम लोग लिख सकते हैं कास 360 गुणे 4 धन 60, 360 गुणे 4 धन 360, ये आपका हो जाएगा कास 60। क्या हो जाएगा आपका कास 60, और कास 60 का मान होता है आपका 1/2, तो ये आपका हो जाएगा ये आंसर। अब तीसरे सवाल को हम लोग हल करते हैं, इसको ध्यान दीजिए। tan 750 को लिख सकते हैं हम लोग tan 360 गुणे 2, और प्लस कितना हो जाएगा आपका 30, तो tan इसका मान हो जाएगा आपका tan 30 अंश हो जाएगा, यानी 360 गुणे 720 और 30 मिलकर 750, तो ये हो जाएगा tan 30, और tan 30 का मान होता है आपका 1/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिए आप लोग, इस टाइप के जितने भी सवाल 6C में हैं उसको आप लोग हल करिएगा, और बाकी जो सवाल आप लोगों को नहीं समझ में आएगा उसको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिएगा, मैं वीडियो बनाकर उसको भेज दूंगा। धन्यवाद।